पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को किया सलाम, वाजपेयी को भी किया याद। 22 साल के युवक की कथित तौर पर दूसरे समुदाय के लोगों ने की हत्या, बीजेपी हिंदू संगठनों ने बुलाया बंद, 24 घंटे के लिए रोकी गई इंटरनेट सेवा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन, 94 वर्ष की आयु में देर रात एम्स में ली अंतिम सांस। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा कुर्सी पर रहने का सीएम को कोई हक नहीं। बिहार के सुपौल में भोज का मिठाई खाने से 10 बच्चे बीमार, सभी बच्चों का प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सुपौल से इस वक्त की आपको बता देते हैं, जहां भोज का मिठाई खाने से 10 बच्चे बीमार हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर सभी बच्चों का प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। छातापुर प्रखंड के रजवाड़ा गांव का ये पूरा मामला है। यहाँ पर शादी में मिठाई खाने से, दरअसल भोज का मिठाई खाने से 10 बच्चे बीमार हुए। सभी बच्चों का प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल इलाज चल रहा है। हालांकि बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश चौधरी हमारे साथ सुपौल से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, ये बताइए कि फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? बच्चे फिलहाल ठीक बताए जा रहे हैं? जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चे अस्पताल में भर्ती थे सभी खतरे से बाहर हैं। बताया यह जाता है कि 3 दिन पहले श्राद्ध कर्म हुआ था, जिसके बाद जो बच्चे मिठाई जो बच गए थे, परिजनों के द्वारा, जो घर वाले थे उनके द्वारा बस्ती में जाकर के मिठाई बांटा गया और मिठाई खाने के बाद ही सभी बच्चे बीमार पड़े। जी पूजा। अब राजेश, क्या जांच हुई है? क्या फूड पॉइजनिंग का ये मामला बताया जा रहा है? जी पूजा, बिल्कुल ये फूड पॉइजनिंग का मामला बताया जा रहा है। इस बाबत हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया कि कुछ बच्चे क्रिटिकल थे, जिसे खतरे से बाहर कर लिया गया है और लगातार इलाज चल रहा है। जी पूजा। राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सभी बच्चों का प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। खतरे से बाहर सभी बच्चे बताए जा रहे हैं। पेशेंट अभी सारा खतरा से बाहर है। सारा पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रही है अभी इसमें लगभग 8-10 को बच्चा है, कुछ एडल्ट है। सारा पेशेंट ठीक है। सारा पेशेंट ये फूड पॉइजनिंग का है और सारा अभी खतरा से बाहर है, इलाज चल रहा है। सब पेशेंट ठीक हो जाएगा। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर सुनील कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देश के वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया है और उनके राजनीतिक साहस की प्रशंसा की। मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आज हम अपने उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उनके प्रयास से 1998 में हमें पोखरण परमाणु परीक्षण में सफलता हासिल हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर बुधवार को देश के वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और उनके राजनीतिक साहस की प्रशंसा की। मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आज हम अपने उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है। आज जिस तरीके से पोखरण परमाणु परीक्षण दिवस है, आज उसकी वर्षगांठ है और उसके वर्षगांठ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट कर तमाम जो वैज्ञानिक हैं उन्हें सलाम किया है, उन्हें याद किया है। आज अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने याद किया है। उनके द्वारा जो दिए गए और उठाए गए कदम थे उनको आज याद किया है, उनकी प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आज हमें अपने उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करना है। बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कही है।
बीते दिनों हुए बवाल के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां पर मंगलवार की रात 22 साल के युवक की कथित तौर पर दूसरे समुदाय के लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक यह विवाद पैसे को लेकर शुरू हुआ और युवक की हत्या कर दी गई। घटना के बाद लोगों में रोष फैल गया है। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी, हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच ने आज भीलवाड़ा में बंद बुलाया है। प्रशासन ने माहौल को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। इंटरनेट सेवा कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। बता दें कि यह घटना भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। यहां बीती मंगलवार की रात शास्त्री नगर क्षेत्र में एक मिठाई की दुकान के पास कुछ लोगों का पैसे को लेकर विवाद हो गया। इसी एक समुदाय के कुछ लड़कों ने दूसरे समुदाय के लड़के पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 22 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पंडित सुखराम ने 94 वर्ष की आयु में देर रात एम्स में अपनी अंतिम सांस ली। कुछ दिन पहले ही ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत के चलते उन्हें हिमाचल प्रदेश से एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया था। दिवंगत कांग्रेस नेता पंडित सुखराम के पोते ने उनकी मृत्यु के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर भावुक मैसेज पोस्ट किया। दिवंगत कांग्रेस नेता पंडित सुखराम को बीते 4 मई हिमाचल प्रदेश स्थित मनाली में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके कारण उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बावजूद इसके उनकी स्थिति काफी ज्यादा खराब बनी हुई थी, जिस पर उन्हें बीती 7 मई को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स लाया गया था। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। कासगंज में पटियाली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नरदौली में प्राचीन चंडी देवी मेले का आयोजन हुआ, जिसका सपा विधायक नादिरा सुल्तान ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। माता के मंदिर में जाकर दर्शन किए। इस मौके पर विधायक पुत्र, जिला पंचायत सदस्य समेत क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तो प्राचीन चंडी देवी मेले का आयोजन हुआ और आपको बता दें कि इस मेले में विधायक ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया है। दरअसल मौके पर उनके साथ कई लोग मौजूद रहे। कासगंज में पटियाली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नरदौली में प्राचीन चंडी देवी मेले का आयोजन किया गया, जिसका सपा विधायक नादिरा सुल्तान ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। माता के मंदिर में जाकर दर्शन किए और इस मौके पर विधायक पुत्र, जिला पंचायत सदस्य समेत क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कासगंज के नगला चीन में एक 55 वर्षीय अधेर की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक कालीचरण गांव के बाहर बनी झोपड़ी में कई सालों से रह रहा था। रात्रि में अज्ञात लोगों ने किसी धारदार हथियार से गला रेतकर कालीचरण की हत्या कर दी। सुबह कालीचरण का बेटा झोपड़ी की तरफ आया तो पिता के खून से लथपथ लाश को देखकर पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। यानी कि जैसे कि हम तो घर पे लेटे थे, पिताजी यहाँ पे लेटे थे। जब हम बड़ा भाई आया था तो सब्जी को लेके घर से, तो उन्होंने देखा कि यानी पिताजी नहीं उठे हैं सब्जी के लिए। तब उन्होंने उबार के देखा है, यानी मच्छरदानी बाकायदा से लगी हुई है, कंबल उड़ा हुआ है, ऊपर कपड़े रखे थे। जब उन्होंने आगे देखा है तब सूचना दी है। हम लोग काम पे थे, तब काम से आए हम। कितने टाइम से आपके पिताजी यहाँ लेटा करते थे? वो भी लगभग कम से कम 15-16 साल से ऊपर ही है। अच्छा, आपकी किसी से कोई पुरानी रंजिश? जी नहीं। अमरोहा में बाइक सवार होमगार्ड को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें होमगार्ड की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। ये बताया जा रहा है कि होमगार्ड घर से गजरौला ड्यूटी पर आ रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ। ये 52 से आते हैं ड्यूटी के दिन, चौकी ड्यूटी चलती है जी। 4 बजे शिफ्ट की जी। तो रास्ते में आते हुए इनका एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, अज्ञात वाहन से हुआ है? कैसे हुआ? वाहन खड़ा, पता नहीं किस तरह, ये हमारी जानकारी नहीं, लेकिन मुझे पता है।
फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। DTV भारत, देश के नाम। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। बिहार का गौरव सलोका इंटरनेशनल स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त। हम देते हैं आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ होती है नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई। बच्चों को पढ़ाती है अनुभवी शिक्षकों की टीम। स्मार्ट क्लासेस और क्लास में वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध। साइंस लैब, मैथ लैब और कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध। बच्चों को योग, खेल और संगीत की दी जाती है विशेष शिक्षा। कमजोर छात्र छात्राओं पर दिया जाता है विशेष ध्यान। यातायात की सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता भिंगारी रोड, भोरे, गोपालगंज 841426। संपर्क करें 9931815710 और 6200764034। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो।
खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती हैं, खबरें जो आपको आईना दिखाती हैं, खबरें जो आपको सचेत कर जाती हैं। उन सभी खबरों पर होती है हमारी नजर, जो होती है खबरें आपके सरोकार की, वो खबरें दिखाते हैं हम। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर के नरौली पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। सहनी ने कहा कि कुर्सी पर रहने का उनको कोई हक नहीं है। साथ ही कहा कि यह नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। मुकेश सहनी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। दरअसल मुकेश सहनी जब से एनडीए से बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं एक तरफ सीएम नीतीश कुमार पर भी लगातार हमला बोल रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। साफ झलकता है कि सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जो लोग इसमें दोषी है, जो लोग गलत किए, उस पर कार्रवाई करे और सरकार ये सुनिश्चित करे कि बिहार के युवा को कि भविष्य में ऐसा ना हो। लेकिन हमें लगता है कि अभी सरकार ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी एक समय हो गया है। अभी उनको बिहार के जनता युवा से प्यार नहीं है, उनको अभी अपनी कुर्सी से प्यार है और आप सबको पता है। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। ये नहीं कि मैं राजनीति में हूँ तो मैं बोलूँ। मैं उनके साथ भी था, 1-1.5 महीना पहले से तो साथ में ही था। लेकिन ये तो आप लोगों का अंदाज़ा लगता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को किसी भी तरीके से उनको कुर्सी चाहिए। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले 3 सालों से स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं हुई है। वहीं प्रभारी कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे पिछले 5 महीने से विश्वविद्यालय नहीं आए हैं, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के हालात काफी खराब हो चुके हैं। यहाँ कार्य नहीं होने से एक ओर जहाँ छात्र परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर कुलपति चैम्बर में ताला लटका होने के कारण कुलपति कार्यालय के कर्मचारी की भी हालत खराब हो गई है। कर्मचारियों का यह कहना है कि बैठे बैठे पैर की बीमारी हो गई है। कुलपति नहीं रहने के कारण कर्मचारियों को भी दिन भर बैठकर ही गुजारना पड़ता है और कुलपति के नहीं रहने पर समय पर ना तो अधिकारी और अपने कार्यालय पर पहुंच रहे हैं और ना ही कर्मचारी। धर लिया है। पहले ठीक था, डीसी थे तो कितना हाँ काम करने में हम लोग को खुशी होता है। अभी तो बैठे रहना पड़ता है कुर्सी पर। डीसी नहीं हो तो बीमार पड़ गए। लेकिन आ रहे हैं। हाँ, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा सर। ड्यूटी तो यहाँ हमको करना पड़ता है। पहले दौड़ते थे अब? हाँ, पहले चलते फिरते थे तो सही चलता फिरता ठीक था। अभी भीसी नहीं है तो अभी तो बैठे रहते हैं यहाँ पर, बैठे ठौना धर। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सड़क किनारे पाइप बिछाने से लेकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कई तरीके की कार्य लगातार जारी हैं, लेकिन इस कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे ट्रैक्टर खड़ी कर ईंट बिछाने के साथ ही दिन में पाइपलाइन की बड़ी मशीनों से सड़क के किनारे खुदाई की जा रही है, जिससे बता दें कि शहर में जाम की समस्या आम हो गई है। जाम की परेशानी है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है दिन के टाइम, समझे। ये जो योजना चल रहा है, अगर ये योजना को अगर रात में किया जाए काफ़ी बेहतर होगी। और ये बच्चे का स्कूल है, मेरी भगनी स्कूल में पढ़ती है, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत जाम लग जाता है आगे में। ये काम जो होना चाहिए शाम में या रात के टाइम होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बेशक शहर का जो भी अभी शहर 2-3 कारणों से जाम को झेल रहा है। एक पाइपलाइन बिछाने वाला काम, जो शहर के सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, और इसके लिए भी हम लोग बुडको को बोलते हैं। अभी शहर को सबसे ज़्यादा परेशान कोई डिपार्टमेंट किया हुआ है तो बुडको, वो इसीलिए कि आप पाइपलाइन बिछा रहे हैं, बहुत बढ़िया, शहर के जनता के लिए बिछ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। मोकामा में एक ससुर ने अपने पुत्र वधू की लोहे की रॉड से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के
शाहबेगपुर मोहल्ले में हुई है। बताया जा रहा है कि आरती कुमारी के ससुर ने घरेलू विवाद में हत्या कर दी। इस घटना के बाद मोहल्ले में कोहराम मच गया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है और मृतका के परिजनों ने हत्या की इस घटना में अन्य लोगों की भी संलिप्तता की आशंका जताई है। हमको घर में बंद कर दिए, रड से मारे, गली में माथा फाड़ के डेट पे दिमाग पे चोट लगा। कौन मारे हैं? ससुर मारे, गोतिया मिलके मारे, 4 गो मिलके मारे। आपकी बहन थी क्या ये? मेरा बहन थी। हाँ। और क्या नाम है बहन का? अंजलि देवी। भागलपुर में एक बार फिर झपट्टा मार गिरोह के सदस्यों ने एक महिला को निशाना बनाया और उसके गले से सोने का चैन लेकर चंपत हो गए। मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के नवयुग विद्यालय के समीप का है। पीड़ित शगुफ्ता परवीन ने यह बताया है कि वह ऑटो से घर जा रही थी और इसी दरमियान यह हादसा हुआ है। तभी 2 मोटरसाइकिल सवार उसके गले से 2 भर सोने की चेन छीनकर चलते बने, जिसकी कीमत 80,000 रुपए के करीब होने की अनुमान है। शगुफ्ता परवीन ने उस मोटर सवार छिनतई करने वाले युवक का टोटो से पीछा भी किया, लेकिन पकड़ने में असमर्थ रही। पीड़ित महिला आदमपुर थाने में केस दर्ज कराई है और इसको लेकर थाना अध्यक्ष सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लग गए हैं। आगे खाजा खजाना के कोई आया, वही पहुआ है आगे। आप कहाँ जा रहे थे? हम बजाज के ऑफिस में जा रहे थे। उस वक्त बाइक पे सवार होकर? हाँ। कितने लोग थे? 2 गो बाइक से था, पीछे वाला खींच के भाग गया। चैन क्या था? वो सोना का या चांदी? सोना के था। कितने भर का? कम से 2 भर के है। कीमत लगभग 80,000 रुपया होगा। मोतिहारी के छोड़ा दानो थाना अंतर्गत खेरवा गांव की रहने वाली 20 वर्षीय युवती ने नरकटिया के राजद विधायक डॉक्टर शमीम के पीए पर अपहरण कर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है, जिसका केस भी दर्ज किया गया है। पीड़िता और उसके परिजनों ने पुलिस पर मामले की लीपापोती करने का भी आरोप लगाया है। वहीं बता दें कि विद्यालय के पीए ने मामले में उल्टे पीड़िता पर केस कर दिया है। वहीं सदर अस्पताल द्वारा अब तक पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है। लड़की के उठा के ले गया, ले जाने के बाद हम लोग उसको ले जाकर हमारा लड़की के रख लिया। रखने के बाद हम लोग को 10 तारीख कर लेकर आया। 10 तारीख के लेकर ले गया, आएगा लेकर आया 17 तारीख के। देखिए, पहली बात कि किसके वो क्या रिलेटिव हैं, पुलिस को इन सब बातों से मतलब नहीं है। पुलिस को इस बात से बस मतलब है कि यदि किसी ने कोई शिकायत की है और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है तो पुलिस विधि के प्रावधानों के तहत कार्रवाई। अधिक जानकारी के लिए अरुण हमारे संवाददाता मोतिहारी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, मामले में क्या कुछ अधिक जानकारी है? मामले में यही जानकारी मिली है कि पीड़िता कभी विधायक, कभी हॉस्पिटल, कभी पुलिस के उच्च अधिकारियों के दरवाजे पे चप्पल घींच रही है। उसको अभी तक न्याय नहीं मिला और ये लालू राज की पुनरावृत्ति हो रही है। अब किसी जवान बेटी का बाप और भाई होना कितना मुश्किल हो रहा है, यह बताया जा रहा है कि जो रसूखदार हैं उनके नज़र में आम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। अरुण, ये बताइए कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक इस पर क्या कुछ कदम उठाया गया है? अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। ये लोग आए दिन यहाँ वहाँ, यहाँ छौड़ा दानो थाना, मोतिहारी पुलिस अधीक्षक, हॉस्पिटल, ये घूम के चक्कर लगा रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आम लोगों को किस कदर परेशानी हो रही है और किस तरीके से ये युवती जो हैं वो अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। भागलपुर में उत्पाद कोर्ट के शरद चंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने सबौर थाना क्षेत्र के छोटी धनकर निवासी डीसी के घर से 26 अगस्त 2021 को भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ तस्कर छत्तीस मंडल को उत्पाद विभाग की टीम ने धर दबोचा था, जिसके बाद उत्पाद विभाग की विशेष अदालत ने छत्तीस मंडल को 5 साल की सजा और 1 लाख आर्थिक रुपए का दंड जो है वो उसकी सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त सजा का आदेश विशेष कोर्ट ने दिया है। विशेष उत्पाद कोर्ट 2 माननीय श्री शरद चंद्र श्रीवास्तव के यहाँ सबौर
कांड संख्या 220-21 का ट्रायल कंक्लूड हुआ। उसमें 5 साल की सज़ा सुनाई गई और 1 लाख की जुर्माना नहीं देने पे 6 महीनों की अतिरिक्त सज़ा की सुनाई गई। छातापुर प्रखंड के सभी 23 पंचायत में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर औचक निरीक्षण को लेकर पत्र जारी किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय और जन वितरण प्रणाली की दुकानों की जांच करने के लिए पदाधिकारियों को नियुक्त की गई है। इसी क्रम में छातापुर वीडियो रितेश कुमार सिंह ने उधमपुर पंचायत और बसंतपुर वीडियो कुमार मनीष भारद्वाज ने लालगंज पंचायत में औचक निरीक्षण किया। वहीं माधोपुर पंचायत में छातापुर सीओ उपेंद्र कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सीओ ने आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय और जन वितरण प्रणाली की दुकानों की जांच की। जिला पदाधिकारी महोदय सुपौल के आदेश के आलोक में हमारे द्वारा ग्राम पंचायत माधोपुर में निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण किया जा रहा है स्कूल का, आंगनवाड़ी केंद्र का, जन वितरण प्रणाली का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी निरीक्षण के दौरान पाया गया कि केंद्र संख्या 66 का अपना भवन जर्जर है और यह शिव मंदिर में चल रहा है, जिसके भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे एडीबी वाटर प्रोजेक्ट के तहत बन रहे जैकवेल के निर्माण से आसपास के घरों में दरारें हो गई हैं, खेत धंस गए हैं, जिसके बाद लोग आक्रोशित हैं। लोगों ने गड्ढा करने के काम को रोक दिया है। ऊपरी हिस्से का काम अभी तक चल रहा है। लोग भयभीत हैं कि जैकवेल का अगर निर्माण जारी रहा तो उनके घर गिर जाएंगे। जैकवेल 15 फीट गहरा बन चुका है, 23 फीट तक इसे गहरा किया जाएगा। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा है कि संबंधित इंजीनियर उनको देख रहे हैं। सीनियर इंजीनियर और एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर इसकी जांच करेंगे। आपको बता दें कि एमडी ने भी आश्वस्त किया है कि अब किसी भी तरीके की क्षति आसपास के घरों को नहीं होगी। सब देवाल या जमीन धसिक जार लो छै, मैं अपनो घर न कर छै, हमरा सनिक समस्या कुछ नहीं देखे छै। गोरा लगल जा छै, बगल मट्टी दै तो बगल मट्टी नहीं दै छै। की भेल छै तोरा? हमरा सनिक जमीन फटिक तार जार लो छै, कटंतीर जगती तार जार लो छै, कोई चीज और व्यवस्था नहीं छै हमरा सनिक। उसको इंजीनियर जो संबंधित इंजीनियर है वो उसको देख रहे हैं। उसमें एक्सपर्ट कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो भी आ रहे हैं, सीनियर इंजीनियर्स हैं सभी, और उसमें जो भी आवश्यक उपाय होगा। कोडरमा में रोड में अनुमति और बिना नक्शे के जैक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और रामकृपाल स्टील प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है। हालांकि जब नगर परिषद की नज़र अवैध रूप से निर्मित इन फैक्ट्रियों पर पड़ी तो अधिकारियों ने छापेमारी की और दोनों फैक्ट्री संचालक रिया सिंह और वेदांत सिंह को नोटिस देकर कार्यालय में फैक्ट्री निर्माण से जुड़े कागजात जमा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही बता दें कि इन फैक्ट्रियों में हो रहे काम को रुकवा दिया गया है। जो उनके मैनेजमेंट के लोग वहां पर उपस्थित थे स्थल पर, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का नक्शा या कोई भी ऐसा प्राधिकृत दस्तावेज नहीं दिखाया गया जिससे पता चल सके कि सक्षम स्तर से वहां पर भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो 13 तारीख को और 12 तारीख को हम लोगों ने उनको सभी दस्तावेजों के साथ जो परमिशंस किसी इंडस्ट्री के लिए आवश्यक होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।